नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल जीएस में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 की एनसीईआरटी। इसमें दोस्तों एक्सरसाइज 4.6 लगा रहे हैं। हमने पहला प्रश्न कर दिया है दोस्तों, ये वाला। आज हम दूसरा प्रश्न देखते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है क्या कहता है दोस्तों दूसरा प्रश्न? क्या वृत्त क्या वृत्त क्या वृत्त क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? वृत्त दोस्तों बना लेते हैं। आप जानते हैं, ऐसे गोला प्रकार, ऐसे करके जो गोला प्रकार होता है आपका, उसके अंदर पेंसिल लगा के, एक तरफ पेंसिल लगा के और एक तरफ तो सुई जैसा रहता है आकार का। इसमें दोस्तों आप ये दूरी ले लीजिए, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। फुट्टे से नाप के दूरी ले लीजिए। तो ये दोस्तों इसकी त्रिज्या होती है। आप जो दोस्तों प्रकार में जो दूरी लेते हैं वो त्रिज्या लेते हैं, और फिर इस त्रिज्या को लेकर के इसको केंद्र पे रख के इसको ऐसे करके आप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे करके आप एक वृत्त बना देते हैं, ये केंद्र बन जाता है, और पेंसिल जो है उसकी परिधि बना देता है। आप ऐसा अवश्य ही करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या कह रहा है। एक दोस्तों वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास, ये केंद्र है दोस्तों, आप जानते हैं ये त्रिज्या है। त्रिज्या को और बढ़ा देंगे तो वो बन जाता है व्यास। मान लेते हैं ये ए और बी, ये हो गया व्यास। तो दोस्तों व्यास एक जीवा भी होता है, बल्कि सबसे बड़ी जो जीवा है, सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। व्यास व्यास कौन सा है दोस्तों? व्यास है ए बी। ए बी एक जीवा भी है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, सी डी, सी डी भी एक जीवा है। ऐसे ड्रॉ कर दूं दोस्तों, ई एफ, ई एफ भी एक जीवा है। और जो सबसे बड़ी जीवा है वो दोस्तों है व्यास, ए बी। तो यहाँ कह रहा है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो दोस्तों ये सही कह रहा है, सही है ये। हाँ, इसका उत्तर होगा। फिर दूसरे में कह रहा है क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा, जैसे हमने ये एक जीवा बनाई, जीवा सी डी, या जीवा ई एफ, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी है? नहीं दोस्तों, व्यास तो केंद्र से होकर गुजरता है ना। ये तो कोई केंद्र से होकर गुजरा नहीं, सी डी और ई एफ। तो ये दोस्तों गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त की वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। जैसे ये दोस्तों, अगर ऐसे करके ये होता, ये जो सी एफ जो है वो उसकी वो जो व्यास हो जाता। मगर प्रत्येक जीवा जो है व्यास नहीं होता, इसमें प्रत्येक कह रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर दोस्तों कह रहा है तीसरे प्रश्न में, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। कोई वृत्त कह रहा है हमें बनाने को। दोस्तों हम बना लेते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त। ये हमने एक वृत्त बना लिया दोस्तों। कह रहा है उसका केंद्र, हम देख जानते हैं ये गोला प्रकार का जो जो सुई वाला हिस्सा जहाँ जहाँ धंसेगा वो उसका केंद्र होगा। हम इसको एक बिंदु को नाम दे देते हैं ओ। तो जो उसका केंद्र हो गया, जो बिंदु हो गया दोस्तों ओ, ओ उसका केंद्र हो गया। फिर कह रहा है एक वृत्तखंड। वृत्तखंड दोस्तों जो जीवा, कोई जीवा जो है दोस्तों, मान लेते हैं ये ए बी जीवा, ए बी, ए बी जीवा जो वृत्त को जो जो काटती है और जो क्षेत्र बनता है उसको कहते हैं दोस्तों वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको कहते हैं दोस्तों? जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्र, बनाया गया परिधि पर क्षेत्र को कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है एक त्रिज्या। त्रिज्या तो दोस्तों आप कोई भी ऐसे करके ओ सी, ओ सी जो है एक त्रिज्या हो गई, ओ सी। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु,
अभ्यंतर में बिंदु तो ओ तो है ही, ओ को ही हम लिख देते हैं, वो तो अंदर ही बिंदु है ना एक, वो तो दोस्तों वृत्त के अंदर ही बिंदु है ना, तो ओ ही लिख देते हैं। एक व्यास दोस्तों, इसी हम सी को और इधर बढ़ा देते हैं तो ये डी पे आके मिलता है, तो दोस्तों सी डी जो हो गया उसका एक व्यास हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए इसको इधर बढ़ा के, इसको इधर बढ़ा के, ये एफ ई एफ, ई एफ भी उसका एक व्यास है दोस्तों, सी डी भी व्यास है, ई एफ भी व्यास है। फिर कह रहा है उसके बहिर्भाग में बिंदु, कोई बाहर बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है जी, जी बिंदु जो है बाहर है, ठीक है, जी हो गया दोस्तों। फिर कह रहा है एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड दोस्तों, ये जो है सी एफ, जो ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, दो त्रिज्याएं जो हैं, त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड जो होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों, दो त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं द्वारा, कौन कौन सी त्रिज्या है यहाँ पे, एक त्रिज्या है ये ओ सी, एक त्रिज्या है ओ एफ, द्वारा परिधि पर बनाया गया क्षेत्र, बनाया गया क्षेत्र कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लेते हैं आपने एक टमाटर लिया दोस्तों, एक टमाटर लिया और उसकी ऐसे करके स्लाइस काट दी, ऐसे करके स्लाइस करके काटते हैं ना दोस्तों, टमाटर की ऐसे करके स्लाइस काट दी, तो दोस्तों आप ये वृत्तखंड काट रहे हैं, आप ये क्या काट रहे हैं, वृत्तखंड। टमाटर को आप ऐसे 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 देखा है ना दोस्तों आपने, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर इसके छोटा सा, फिर यहाँ थोड़ा बड़ा सा, टमाटर को ऐसे ऐसे जो काटते हैं वो वृत्तखंड काट रहे हैं। और दोस्तों आपने कोई सेब देखा होगा, कोई सेब जो देखा होगा दोस्तों, उसको ऐसे करके काटते हुए, ऐसे करके काटते हुए, तो ये जो दोस्तों ये जो निकलता है, यानी कि ऐसे करके जो, ऐसे करके जो निकलता है दोस्तों ये वाला भाग, वो होता है त्रिज्यखंड। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को आप दैनिक जीवन कोई भी फल दोस्तों काट के आप देख लीजिए, ऐसे करके चाकू से, चाकू से ऐसे करके जो आप, ऐसे करके जो आप एक हिस्सा निकालते हैं ना दोस्तों, ऐसे करके एक हिस्सा निकालते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके एक हिस्सा निकालते हैं ना, ये वाला, ये वाला हिस्सा यहाँ से निकाल लिया या यहाँ से निकाल लिया, तो हमने एक त्रिज्यखंड आकार का निकाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है एक चाप। चाप दोस्तों क्या होता है, चाप जो दोस्तों होता है, जैसे ये ईडी जो है, ईडी एक चाप है, ईडी यानी जो परिधि है, जो परिधि बनी है उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लेते हैं हम यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं, पी, पी और क्यू, पी क्यू दोस्तों जो है, ये पी क्यू जो है ये एक चाप, पी क्यू भी एक चाप, पी और क्यू, समझ गए दोस्तों, पी क्यू एक चाप है। तो ये त्रिज्यखंड है दोस्तों, जो त्रिज्यखंड बना है ये, इसमें जो सी एफ है, ओ सी और ओ एफ तो त्रिज्या है, जो सी एफ है वो भी एक चाप है, सी एफ, सी एफ भी एक चाप है। आशा करते हैं दोस्तों आपको मजा आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।